हाँ, तो प्यारे बच्चों, महक क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो चलो बच्चों, बात करते हैं आज जो इंग्लिश का पेपर हुआ था उसके आंसर की के बारे में, ठीक है? तो चलो वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अब देखो बच्चों, मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर बता रहा हूँ, ठीक है ना? तो जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन था पैसेज का, आनंद भारती इज़ लोकेटेड इन ए हाउस कोल्ड, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी है, नोएडा, ठीक है ना? ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? फिर इसका जो अगला क्वेश्चन था, वो कह रहा है कि हू स्टडीज़ इन ए स्मॉल स्कूल, तो लिटिल गर्ल्स, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? अब जो तीसरा क्वेश्चन है, ए फर्स्ट जनरेशन लर्नर इज़ ए पर्सन, तो इसका आंसर जो बच्चों ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? अब जो चौथा क्वेश्चन है इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? अब जो पांचवा क्वेश्चन है, द चिल्ड्रन इन द स्कूल आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू, ये जो ऑप्शन नंबर ए है, कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल्स, ठीक है? इसमें वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? फिर जो अगला क्वेश्चन है बच्चों, वो कह रहा है कि हु सेटअप अब आनंद भारती स्कूल, किसने इसको बनाया, तो जो ये ऑप्शन नंबर जो सी है, जानकी अय्यर, ठीक है ना? ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? फिर जो अगला है वो भी पैसेज है बच्चों, इस पैसेज को देखकर आपको आंसर देने थे। तो बच्चों ये क्वेश्चन कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है ना? एकदम ईज़ी है। तो मैं इसके आपको लास्ट जो है 2 उसके बारे में आपको बता देता हूँ, ठीक है ना? तो ये कह रहा है राइट द सिमिलर वर्ड ऑफ द फ्लोइंग फ्रॉम द पैसेज, यानी लकी का मतलब क्या होता है, भाग्यशाली। तो इसमें फॉर्चुनेट दे रखा है बच्चों, आप देखना, ठीक है ना? अगर आपने ये किया है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? फिर वर्थी का ऑपोजिट पूछा है आपसे, है ना? तो इसका अनवर्थी हो जाएगा, ठीक है? ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? फिर जो सेक्शन बी है उसमें आपसे क्या पूछा है, लेटर पूछा है, ठीक है ना? अपने फ्रेंड को लिखना है, अपने स्कूल के बारे में और पढ़ाई के बारे में बताना है, और उसके अथवा में क्या आई है, ईमेल आई है, ठीक है? फॉर अरेंज एक्स्ट्रा क्लास और टीचर के लिए, ठीक है, इंग्लिश के। फिर जो अगला चौथा क्वेश्चन है उसमें आपसे स्टोरी पूछी है बच्चों, ए फार्मर एंड स्नेक, और ये क्लेवर कैप सेलर वाली स्टोरी आई है, ठीक है? फिर उसके बाद पाँचों में आपसे पैराग्राफ पूछा है, इस चित्र को देखकर आपको पैराग्राफ बनाना था, और टीचर्स डे सेलिब्रेशन इसके अथवा में है, ठीक है? अब अपन बच्चों ग्रामर सेक्शन की बात करते हैं। तो इसका जो फर्स्ट जो है, ये कह रहा है द सन, तो इसमें बच्चों आपको एस लगाना था, ठीक है ना? ये एक सार्वभौमिक सत्य है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगता है, एस या ई एस लगता है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है? फिर इसका जो सेकंड है, देखो सिंस या फॉर आ रहा है प्लस टाइम आ रहा है, तो अपन हैज़ बीन और हैव बीन का यूज़ करते हैं। तो सब्जेक्ट देखो प्लूरल है, तो इसमें आंसर क्या हो जाता है, हैव बीन, और क्रिया में क्या लग जाता, आईएनजी टेकिंग, ठीक है? ये इसका राइट आंसर है। फिर जो अगला क्वेश्चन है उसमें आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भी बननी है, ठीक है ना? तो ये कह रहा है माय ब्रदर हियर ऑन नेक्स्ट मंडे, तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है, विल रीच, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें देखो आफ्टर बिफोर आ रहा है, सेकंड फॉर्म आ रही है, तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? फिर बच्चों ये जो सातवां क्वेश्चन है वो आपसे इनडायरेक्ट पूछा है, ठीक है ना? तो देखो ये हो रहा है वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू, ठीक है? तो आप इसको कैसे बनाओगे, अगर आपने इसको ऐसे बनाया है, माय मदर सेटू का अगर आपने टोल्ड भी करा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और एडवाइस भी आप कर सकते हो, ठीक है ना? तो माय मदर टोल्ड मी दैट, सॉरी दैट नहीं लगेगा, टू लगेगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से जब वाक्य शुरू होता है तो टू लगता है। तो माय मदर टोल्ड मी टू टेक केयर, टू टेक केयर ऑफ, अब ये ओवर आया, सेकंड प्रोनाउन है, किसके अनुसार बदलेगा, मी के अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, ठीक है ना? तो ये बन जाएगा माई, ठीक है ना? आई, माई, मी, और वी सॉरी यू, योवर, यू, तो योर के सामने माई आता है, माई हेल्थ, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? यानी माई मदर टोल्ड मी टू टेक केयर ऑफ माई हेल्थ, ठीक है? फिर जो अगला है ये डब्ल्यू एच वर्ड का पूछा है आपसे, तो डब्ल्यू एच वर्ड का हो तो अपन सेटू को किस में बदलते हैं, आस्कड के अंदर। तो संजय आस्कड, संजय आस्कड आचू, ठीक है? फिर डब्ल्यू एच वर्ड से कनेक्टिव लगाना है हमें, ये जो दे रखा है वो का वो लग जाएगा। अब देखो डू डज यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट आया है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्रोनाउन को बदलेंगे, वाक्य को अपन सिंपल बना देंगे। तो ये सेकंड पर्सन इस आचू के अनुसार बदल जाएगा, तो अपन यहाँ पे कर देंगे ही, ठीक है ना? अगर ये लड़की है तो शी कर देंगे, लड़का है तो ही कर देंगे, ठीक है ना? फिर अपन क्या कर देंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म कर देंगे, ही वर्कड, क्योंकि प्रेजेंट इंडिफिनिट हो तो अपन क्या करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म करते हैं, फिर सो हार्ड। अगर ऐसा आपने करा है तो वाक्य एकदम राइट है। संजय आस्क्ड आचू व्हाई ही वर्कड सो हार्ड, ठीक है? फिर जो अगला है बच्चों आठवां, उसमें आपसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पूछा था। तो मदन एज वेल एज, अब एज वेल एज जब आता है तो अपन फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब को भरते हैं। तो ये मैडम, तो ये सिंगुलर है, तो इसके लिए
सिंगुलर वर्ब क्या आएगी, कम्स आएगी, ठीक है। फिर ये कह रहा है देखो वन ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है ना, यानी स्टूडेंट में से कोई एक, तो एक यानी सिंगुलर हुआ तो वाज करना था इसके अंदर, ठीक है। फिर जो अगला है उसमें आपसे बच्चों पैसिव पूछा है, तो ये रहा सब्जेक्ट, ये वर्ब रही और ये रहा ऑब्जेक्ट, तो ए बेग। अब क्या आ रही है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, तो अपन लगाएंगे वाज या वर, तो ए बेग वाज, फिर आ जाएगी बीन, बिंग, बी में से हमें कुछ नहीं लगाना है तो आप डायरेक्ट करो ब्रोट, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर बाई, बाई माई फ्रेंड फॉर मी, ऐसे अगर आपने करा है तो एकदम राइट आंसर है, ठीक है। फिर जो अगला है मैडम टीचर्स अस इंग्लिश, तो देखो दो डबल ऑब्जेक्ट वाला सेंटेंस आया, तो किसी से भी बना लो, तो चलो इंग्लिश वाले से बना लेते हैं, इंग्लिश, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है एस या ई एस लग रहा है, इसका मतलब इज आर एम का यूज करना है, तो इंग्लिश एक वचन है इसलिए क्या लग जाएगा, इज लग जाएगा, इंग्लिश इज। फिर बीन, बीइंग, बी में से हमें कुछ नहीं लगाना, वर्ब की लेनी है थर्ड फॉर्म टोट, ठीक है। अब ये ले लो जो पहला ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, इंग्लिश इज टोट अस, ठीक है। फिर इंग्लिश, इंग्लिश इज टोट अस बाय मैडम, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। फिर अगला कह रहा है फ्रेम क्वेश्चन आपसे पूछा है, चिल्ड्रन ईट चॉकलेट, बच्चे चॉकलेट खाते हैं, तो वाट डू, क्योंकि चिल्ड्रन बहुवचन है, ठीक है ना, तो डू हेल्पिंग वर्ब लेंगे, फिर वाट डू चिल्ड्रन ईट, बच्चे क्या खाते हैं, ऐसे बनेगा ये क्वेश्चन, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन टैग आपसे पूछा है, तो देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो हमें क्या लेना है, डू या फिर डज लेना था, ठीक है ना, तो पेरेंट्स प्लूरल है इसलिए अपन क्या लगाएंगे, डू, और फिर ये जो पॉजिटिव है इसका अपन नेगेटिव बना देंगे, तो डोंट दे, और लास्ट में क्वेश्चन है, ये इसका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है ना। फिर बच्चों डी सेक्शन में मतलब आपसे पैसेज ही पूछा है, ठीक है ना, तो चलो इसके आंसर देखते हैं। द बेकर यूज टू बी, मतलब क्या यूज़ करता था, ठीक है ना, तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो सेकंड है, हाउ मेनी टाइम्स डिड द बेकर कम इन ए डे, तो वो 2 बार आता था, टू एस, ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। द चिल्ड्रन लॉन्ग्ड फॉर, मतलब बच्चे किसके लिए इंतजार करते थे, तो ब्रेड बेंगल्स, ठीक है ना। फिर जो आगे वाले क्वेश्चन है, तो ये तो बच्चों आप मतलब इजी है, इनके मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको लास्ट वाले का बता देता हूँ, सिमिलर वर्ड, ठीक है ना, किसका, रेलिंग का। तो देखो बच्चों इसका सिमिलर वर्ड यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखो ये रहा पारापेट, ये इसका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है ना। फिर आगे अगर बात करें तो इसमें भी देखो आपको ये किज़ा गोत में वाला दिया है, ठीक है ना, सेरमोन वो वाला उपदेश वाला पाठ आया है, ठीक है ना। तो इसमें देखो बच्चों क्या आंसर हो जाएगा, फर्स्ट हाउ मैनी सन्स डिड किज़ा गोत में, मतलब कितने बच्चा था उसका, एक ही था। फिर व्हाट डिड किज़ा गोत में आस्क फॉर हर डेड चाइल्ड, क्या पूछा, तो उसने दवाई के लिए पूछा था, ठीक है ना बच्चों, वो क्या कह रहा है, हु वा सुकुमनी, तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर बच्चों मैं इसका आपको लास्ट वाला बता देता हूँ, ठीक है ना, ये कह रहा है सिमिलर वर्ड पूछा है हील का, तो हील का मतलब बच्चों क्या होता है, ठीक होना, ठीक है ना, ठीक होना। तो इसमें आप जब पैसेज को पढ़ोगे तो इसमें आपको क्योर की मीनिंग दे रखी है, क्योर का मतलब भी क्या होता है, ठीक होना होता है, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बच्चों ये आपके आगे मतलब क्वेश्चन मतलब दिए हुए हैं, ठीक है ना, एनी 3 आपको इनमें से करने थे, आई होप आपने अच्छे किए होंगे। और अब अपन बात कर लेते हैं बच्चों लास्ट वाले क्वेश्चन की, ठीक है ना। जो लास्ट क्वेश्चन है 19वां, उसमें देखते हैं अपन क्या आंसर होगा। तो देखो बच्चों, ओसेबल इज एक्सपेक्टिंग टू गेट ए वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसमें हो जाएगा रिपोर्ट, ठीक है। फिर जो दूसरा है इसमें हो जाएगा मटिल्डा इज इनवाइट टू ए ग्रैंड पार्टी, ठीक है ना। फिर व्हाट वाज द नेम ऑफ भोली, भोली का नाम क्या था, सुलेखा था, ठीक है। फिर जो लास्ट क्वेश्चन है बच्चों वो ऑप्शन नंबर जो बी है मदर गूज, ठीक है ना, इज़ ए वेल नोन बुक, ये ठीक है ना, जब आप ये इस पार्ट को जब पढ़ा था तो मदर गूज की मतलब बुक का नाम आया था, ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट हो जाएगा। तो बच्चों आई होप आपने पेपर बहुत अच्छा किया होगा और आपके अच्छे नंबर ज़रूर आएंगे। अब अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।